ऑलराइट, तो सेल में वी वर डूइंग द न्यूक्लियस, हम क्या कर रहे थे? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमें पता है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? डीएनए और जीन। तो न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। ये डीएनए हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मांजा। मांजा क्या होता है? थ्रेड। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा सेल के अंदर डीएनए है वो थ्रेड की फॉर्म में हो, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो रॉड शेप में हो। तो कभी कभी डीएनए ऐसे थ्रेड की फॉर्म में होता है, और जब सेल डिवीजन आ रहा होता है तो वो चरखड़ी पे चढ़ जाता है, और चरखड़ी कहलाती है क्रोमोसोम्स। तो व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। क्रोमैटिन जो होता है थ्रेड लाइक फॉर्म होता है डीएनए का, और क्रोमोसोम्स होता है रॉड लाइक शेप ऑफ डीएनए। तो रुद्र और मैं आए तो उन्हें मैं बता दूं कि जैसे अगर हमारे पास सेल है, सेल के अंदर एक सेंट्रल ऑर्गन होता है जो कि बहुत ज्यादा स्टेन होता है। जब हम कलर करते हैं सेल को तो उसे बोलते हैं स्टेनिंग। क्या बोलते हैं? स्टेनिंग। जब हम कलर करते हैं तो कलर करने के बाद उसके अंदर अलग अलग चीजें अलग अलग कलर ले लेती है, ज्यादा कलर ले लेती है, कुछ कम कलर ले लेती है। उनमें से न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर बहुत ज्यादा कलर ले लेता है, तो डेंसली स्टेन होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो कलर ज्यादा लेती है। क्रोमो मीनिंग कलर एंड ज़ोम मीनिंग बॉडी। तो जब हम कलर डालते हैं किसी सेल के ऊपर तो वो सबसे ज्यादा कलर न्यूक्लियस में जाके इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इट हैज क्रोमोसोम व्हिच आर द कलर्ड बॉडीज। ये वाली बात क्लियर है? तो क्रोमोसोम्स जब सेल डिवाइड हो रहा हो, जब सेल डिवाइड होने वाला हो, क्योंकि सेल डिवाइड होकर सेल डिवीजन से ही आगे और सेल्स बनते हैं, जो जब सेल डिवाइड होना हो तो वो रॉड लाइक फॉर्म में आ जाता है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा हो, जब इट इज नॉट डिवाइडिंग, तो it comes in the chromatin form. So chromatin form exists when the cell is not dividing, and rod like structure appears when the cell is dividing. ये वाली बात सबके क्लियर है? ठीक है। अब ये डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन्स टू बी मेड। तो इसकी कहानी सुनाता हूं मैं तुम्हें। पॉइंट इज दिस कि सपोज ये हमारा सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। तो डीएनए हमारा सेल के अंदर बनाता है कुछ आरएनए। क्या बनाता है? आरएनए। एक और मॉलिक्यूल होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए सेल के अंदर क्या बनाता है? आरएनए। क्या बनाता है? आरएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस को कवर करती है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मेक्स आरएनए। आरएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं। हाउ डज मटेरियल गेट आउट ऑफ द न्यूक्लियस? थ्रू द पोर्स। किसके थ्रू? तो यहाँ पे पोर्स होते हैं, यहाँ पे पोर्स होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। इस पोर्स से आरएनए बाहर आ जाता है। क्या बाहर आ जाता है? आरएनए। ठीक है। इट्स लाइक यूएस ने कुछ क्या बनाना है? यूएस ने आईफोन्स बनवाने हैं। ठीक है, अमेरिका आईफोन बनाता है पर वो खुद नहीं बनाता क्योंकि उसकी लेबर सस्ती नहीं है। उसकी लेबर क्या है? महंगी है। तो वो क्या करता है? वो सब कुछ डिजाइन तो यूएस में होता है। ठीक है, उसके सारे आईफोन कैसे बनाना है, क्या टेक्नोलॉजी है, वो सब कौन डिजाइन करते हैं? यूएस में ही करते हैं। पर उसका जो कैसे क्या करना है, उसका जो फॉर्मूला है वो चाइना को भेज देते हैं। किसके पास भेज देते हैं? चाइना फिर उनके लिए पार्ट्स को जोड़ता है, असेंबल करता है, और फिर वो आईफोन बना के वापस यूएस दे देता है। ऐसा होता है। आईफोन ज्यादातर चीजें ऐसी बनती है मेड इन चाइना, है ना, क्योंकि चाइना में लेबर सस्ती है, बिजली सस्ती है, फैक्ट्री लगाने में खर्चे कम है, एटसेट्रा, राइट। तो मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ
क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस भी कुछ ऐसे ही करता है। न्यूक्लियस के पास आईफोन बनाने का फॉर्मूला है, क्या है उसके पास कि भाई कैसे क्या चीज बनानी है, आंखें कैसी होनी चाहिए, नाक कैसा होना चाहिए, इंसान की शक्ल कैसी होनी चाहिए, वो फॉर्मूला कि आईफोन कैसा होना चाहिए, उसका टेम्पर्ड ग्लास कैसा होना चाहिए, उसका वो सब चीजें किसके पास है, यूएस के पास है। पर वो अपना फॉर्मूला किसको भेजते हैं, चाइना में, बिकॉज फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन चाइना। फैक्ट्रीज कहाँ है, चाइना। सिमिलरली ये सब चीजें जो हमारे आंख, नाक, बाल, ये प्रोटीन्स है। ये क्या है, प्रोटीन। मसल्स क्या है राघव, प्रोटीन। ध्यान इधर है, ठीक है। तो ये सब चीजें प्रोटीन है। अब हमें प्रोटीन बनाना है और प्रोटीन का फॉर्मूला डीएनए के पास है। किसके पास, डीएनए के पास। डीएनए को अपना फॉर्मूला पहुंचाना है मानवी कहाँ पे, फैक्ट्रीज पे। अब मैं ये नहीं करता रहूंगा, जो भी खोएगा मैं उसका नाम बोलूं, ध्यान यही रखें, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर मेकिंग प्रोटीन इज विद डीएनए। फॉर्मूला फॉर मेकिंग प्रोटीन इज विद डीएनए के पास क्या है, फॉर्मूला टू मेक दी प्रोटीन। फॉर्मूला टू मेक दी प्रोटीन। अब ये प्रोटीन बनाने को कौन लेके जाएगा, फैक्ट्रीज तक, क्योंकि फैक्ट्री तो बाहर है। फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग प्रोटीन या आईफोन इज राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम्स इज द फैक्ट्री दैट मेक्स प्रोटीन। अब इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है और फैक्ट्री राइबोसोम है, तो इन दोनों को इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा, आरएनए। कौन बताएगा, आरएनए। इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ये मैसेज लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये मैसेज लेके जा रहा है। कहां से कहां पे लेके जा रहा है, न्यूक्लियस से राइबोसोम तक। तो ये मैसेंजर आरएनए निकलता है न्यूक्लियर पोर से। कहां से निकलता है, न्यूक्लियर पोर से निकला और ये पहुंच जाता है राइबोसोम के पास। बोलता है ये लो आईफोन बनाने का फॉर्मूला, अब आईफोन बना के दो, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि राइबोसोम्स अब प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। अब तुम्हारी आंखें कैसे बननी है, नाक कैसे बनना है, वो सब इन प्रोटीन्स के थ्रू होगा। तो ये कहानी समझ आई, ठीक है। कहानी ये है कि इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास, और प्रोटीन किसने बनाना है, राइबोसोम। राइबोसोम्स आर इन न्यूक्लियस, ट्रू और फॉल्स, राइबोसोम्स आर इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स का है साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए, to bring the information from nucleus to ribosome। खुश अब कहानी सुना देगा, हाँ खुश, चलो सुनो। हाँ मेरी अच्छी सुनाई है, मुझे उम्मीद है तुम सुनाओ। क्या हुआ यहाँ पे, ये तो पूछ रहा हूँ बस। क्या मैं हेल्प करूँ? अच्छा, आरएनए का फंक्शन क्या है? प्रोटीन किस कौन बनाता है? कुछ नहीं होता, एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है। अब दिमाग खुला, थोड़ा सा खुला हुआ है, अब बताओ एक बार और, सुनेगा। प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम। कौन बनाता है, राइबोसोम। ये ऐसे ऐसे, एक बड़ी यूनिट, एक छोटी यूनिट, इसे बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। किसमें, साइटोप्लाज्म। ये पूरा साइटोप्लाज्म है जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम्स आर इन साइटोप्लाज्म, यस और नो, यस सर। ये देखो ये राइबोसोम, ठीक है। एक और राइबोसोम होगा यहाँ, बहुत सारे राइबोसोम, ठीक है। तो प्रोटीन्स कौन बनाता है, राइबोसोम्स। कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। अब ऐसे दिमाग खोल के रखना, ठीक है। जब बोल रहा हूँ तो सुनो ध्यान से। अच्छा, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। तो अब अगर मैं बात करूं कि किसी के पास न्यूक्लियस ही ना हो तो फिर वो क्या करेगा, बैक्टीरिया जैसा जो सेल होता है, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता। क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। पर क्या उसको प्रोटीन बनाने हैं, क्या बैक्टीरिया को कुछ काम करना है जिंदगी में, करना है। क्यों नहीं करना है, तुम्हें बीमार करना है, ठीक है। तो बैक्टीरिया ने बहुत काम करने हैं इस दुनिया में, बैक्टीरिया को भी प्रोटीन बनाने हैं। क्या बनाने हैं, प्रोटीन। अब वो प्रोटीन्स बनाने के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए, सर उसके अंदर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास। किसके पास, डीएनए के पास। तो डीएनए उसके पास भी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बैक्टीरिया के पास डीएनए होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे इंसान है, प्लांट है, एनिमल है, वैसे बैक्टीरिया है।
बैक्टीरिया को भी अपने प्रोटीन बनाने हैं। क्या बनाने हैं? प्रोटीन। तो उसका भी जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल माने जिसके पास फॉर्मूला होता है कि आईफोन कैसे बनाने हैं, यानी कि जिसके पास फॉर्मूला होता है प्रोटीन कैसे बनाने हैं, वो इंफॉर्मेशन तो उसके पास होगी ना, क्योंकि बैक्टीरिया का प्रोटीन बनाएगा, ऐसे थोड़ी कि वो इंसानों के प्रोटीन बनाएंगे। हाँ भेज दें। तो बैक्टीरिया के पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, हाँ ऊपर फर्स्ट डीएनए और आरएनए। कौन से फॉर्म में? डीएनए। किसके फॉर्म में? डीएनए। हाँ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बताया नहीं मैंने। बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाना है, बैक्टीरिया को क्या बनाना है? प्रोटीन। इसकी इंफॉर्मेशन किस पे होनी चाहिए? डीएनए पे। बैक्टीरिया के डीएनए होगा या नहीं? फर्स्ट न्यूक्लियस नहीं है। क्या नहीं है? न्यूक्लियस। मतलब उसको, उसका जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही है। कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म। और पीछे वाले में कहाँ था डीएनए? न्यूक्लियस। जो प्लांट और एनिमल में डीएनए था वो न्यूक्लियस में था, और जो बैक्टीरिया में डीएनए है वो किस में? साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रही है बात? क्या डिफरेंस है हमारे सेल में और बैक्टीरिया के सेल में? बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, पर हमारे पास उल्टा बोलते हैं, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता, हमारे पास न्यूक्लियस होता है। पर उसे भी अपना डीएनए से आरएनए बनाना है। क्या बनाना है? आरएनए। और आरएनए से फिर उसे फैक्ट्री के पास लेके जाना है आरएनए को, और बोलना है क्या बनाओ? प्रोटीन। तो इसके पास भी राइबोसोम है। तो ये चीजें तो कॉमन है, ठीक है, ये चीज तो कॉमन है कि बैक्टीरिया के पास भी वही राइबोसोम है, फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। डीएनए भी है, आरएनए भी है, वो चीजें सेम है। तो अभी भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में और बैक्टीरिया के बीच में। तो जो बैक्टीरिया जैसे सेल होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। और जो हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है उन्हें बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो ये एक बार डिफरेंस लिखेंगे, राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सर नोट्स में रजिस्टर में राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सर यस सुमित। जो न्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए बनाते हैं, जो डीएनए है वो आरएनए बनाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए आरएनए बनाता है, और आरएनए राइबोसोम के पास जाके प्रोटीन बनाता है। देखो देखो पहला डिफरेंस जो हमें डायग्राम में दिख रहा है कि प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट का मतलब प्रिमिटिव, पुराने टाइप के सेल्स, ठीक है। तो पहले सबके पास न्यूक्लियस नहीं था, बाद में न्यूक्लियस आने लगा, तो नए टाइप के सेल्स में दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो लिया डायग्राम में बनाओ। किसकी ये हाँ वो दे रहा आपने? नहीं फोन बैग में जो बज रहा है साइलेंट तो करके। ऐसे जंगलों की आवाज क्यों आ रही है? मुझे खुद नहीं पता सर। तो आज ऊपर वाले की पास ही आएगा। बीच में बोलना नहीं होता कितांश, तुझे किसने बोला था बोलने के? नहीं ना। सर ये फूड और- चेन का पार्ट बन जाएगा। हाँ जी। सर ये फूड चेन का पार्ट बन जाएगा। अच्छा तुझे बोलने के लिए किसने बोला? सर मेरे दिमाग में। ओके अच्छा, और मुझसे पहले परमिशन लेनी पड़ी, ठीक है। अच्छा जोक सिर्फ मैं मारूंगा, ठीक है। तो मजाक करो, आ सकते हैं पर किसी और पे को नहीं। मत मारना। चल दर्द रहेगा। इतने बुरे भी नहीं। अच्छा, do not prokaryotes do not have nuclear eukaryotes have पहली चीज, ठीक है। हाँ अभी तक तेरा फोन बंद नहीं हुआ? हो गया। इधर इंस्टाग्राम में खो गया था। चलो। अरे, जल्दी कर।
आईफोन मेरा हो गया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? अच्छा, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल है प्रियांश? क्योंकि दोनों ने अपने प्रोटीन बनाने हैं। क्या बनाने हैं? प्रोटीन। ठीक है। तो और क्या फिर दिक्कत है? तो इनके अंदर साइज जो बैक्टीरिया का साइज होता है, साइज इज स्मॉलर अराउंड 1 to कितना था? 10 माइक्रोमीटर। क्या बात है, तू पहले ही पढ़ के आया हुआ है। नहीं सर, टीचर बस नोट्स लिखवानी पढ़ाती कुछ नहीं है। तुझे याद भी रहेगा? अच्छा, साइज इज लार्जर 5 to 10 5 to 100 साइज इज लार्जर 5 to 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है और माइक्रोमीटर में 1 से 10 के बीच में होते हैं, वो 5 से 100 के बीच में होते हैं माइक्रोमीटर। लिख लिया? ठीक है। इनके अंदर क्रोमोसोम सिंगल होता है, तो प्रोकैरियोट्स यूजुअली हैव अ सिंगल क्रोमोसोम। दे यूजुअली हैव अ सिंगल क्रोमोसोम। They usually have a single chromosome. ठीक है। और यूकैरियोट्स have chromosomes, many chromosomes। ठीक है। ह्यूमंस में 23 थे, पर सब में नहीं। ठीक है। They can have higher number of chromosomes। ठीक है ना, many chromosomes। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में और क्या डिफरेंस था? genetic material is in cytoplasm, in prokaryote, and in eukaryote it is in nucleus. जेनेटिक मटेरियल is in cytoplasm in a dense region called nucleoid. In a dense region called nucleoid. मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इस रहता तो साइटोप्लाज्म में है, पर एक डेंस रीजन में जहां पे इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। इसको समझाता हूँ। पॉइंट इज दिस कि इनका जेनेटिक मटेरियल है तो एक ही रीजन में, और इस रीजन को हम जो डेंस रीजन जहाँ पे वो रहता है जेनेटिक मटेरियल, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है। और इन द जेनेटिक मटेरियल इज इन द न्यूक्लियस। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल इज इन न्यूक्लियस। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट तुम हायर क्लास में। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज इन न्यूक्लियस। ठीक है। तो ज्यादातर देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, ज्यादा अभी तक जो तुम्हें लिखवाया गया उसमें कुछ खास नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोट्स में। कितने क्रोमोसोम, किसमें क्रोमोसोम कम होंगे, बैक्टीरिया में या हमारे में? बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम और बाकी यूकैरियोट्स में मैनी क्रोमोसोम। अच्छा, उसके बाद हमारा है साइज स्मॉलर, किसका होगा? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट का दोनों के एग्जांपल बनाओ। प्रोकैरियोट के एग्जांपल बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में प्लांट सेल, एनिमल सेल एक्सेट्रा। ठीक है। प्रोकैरियोट्स Excuse me, sir. yes। Sir, what do you mean by nucleoid? न्यूक्लियोइड वो डेंस रीजन होता है जहां पे साइटोप्लाज्म में सारा डीएनए इकट्ठा होता है, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो सर उसे प्रोकैरियोट्स में होता है? हाँ। अब Blue green algae is also prokaryote.
प्रोकैरियोट वो इट इज आल्सो बैक्टीरिया लुब्रीना इज आल्सो बैक्टीरिया अमीबा यूकैरियोट सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं बाकी सारे यूकैरियोट ठीक है तो क्या करेंगे अच्छा एक बात बताओ किसका न्यूक्लियस से आगे आ रहा है अभी सेल किसी का आ रहा है अभी तक तो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के टाइम कोई डेट नहीं आई तो आ रहा है कहाँ तक आ रहा है